हर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। ये आपके अपने आसपास का अपना देखा हुआ आंकड़ा है। अपना देखा हुआ आंकड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, पर किसी के पास एक छोटी नौकरी नहीं है। Staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. जिस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हर रोज लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कर रही है, उस देश का यूथ 12,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है। हजारों नौजवान नौकरी के लिए लिटरली धक्के खा रहे हैं। जिस देश की जीडीपी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है और दावे किए जा रहे हैं कि हम जल्द ही 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, उस देश का 83% इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयड है। From these positive headlines, millions of young Indians face the risk of unemployment. गवर्नमेंट हर साल आपसे लाखों करोड़ों जॉब्स देने का वादा करती है, पर लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो आज हमारे देश को और साथ ही इसके यूथ को एक दीमक की तरह खा रहा है। एक तरफ हमारा इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और इसकी जीडीपी पिछले 10 सालों में सबसे अधिक हो गई है, पर दूसरी तरफ हमारा इंडियन यूथ है जो 83% बेरोजगार बैठा है और आज भी एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है। ये नंबर अब से 25 साल पहले लगभग 35% पर था, जो अब बढ़कर इसका डबल हो गया है। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी इकोनॉमी बढ़ती है तो युवाओं के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है, पर इंडिया में इसका अपोजिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी तो बढ़ रही है पर उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आने की बजाय इसके उल्टा ऊपर जा रहा है। अब इसे अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में बताऊं तो यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। इंडिया दुनिया की पहली मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ को पार कर गई है। अब जाहिर है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो यूथ के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट आपको कितनी जॉब्स प्रोवाइड कराती है देखिए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट के पास सेंट्रल की टोटल 40 लाख की पोस्ट है, जिनमें से 31 लाख पोस्ट ऐसी है जो ऑलरेडी भरी हुई है और केवल 9 लाख पोस्ट ही ऐसी है जो खाली पड़ी है। अब आप सोचो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में आपके लिए केवल 40 लाख ही पोस्ट है, तो ये आंकड़ा इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कितना कम है। अब आप सोचो कि इंडिया में करोड़ों लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पर लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट के पास जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम है। अब इंडिया में ये हाल सिर्फ सेंट्रल की जॉब के लिए नहीं है, अगर हम स्टेट वाइज जॉब का कंपैरिजन करें तो वहाँ पर भी सेम ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अभी हाल ही में एक परीक्षा कराई गई थी 60,000 पोस्ट के लिए, पर लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए उत्तर प्रदेश में 58 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, यानी एक वैकेंसी के लिए आपको 79 कैंडिडेट से कंपटीशन करना होगा। मतलब अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो जॉब के लिए रेडी तो बहुत स्टूडेंट हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट आपको उतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती। और ये हाल तब है जब यूपी में हर साल स्टूडेंट का ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अगर हम साल 2019 की बात करें तो 2019 में भी सेम गवर्नमेंट ने 50,000 पोस्ट निकाली थी, जिसके लिए 19 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया था। यानी अगर 2024 का कंपैरिजन करें तो ये नंबर आधे से भी कम है, और तब आपको एक सीट के लिए 39 कैंडिडेट से कंपटीशन करना था, और अब 2024 में ये नंबर ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। और ये आंकड़ा यूपी में लगातार बढ़ रहा है और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आंकड़ा अगली बार 1 करोड़ स्टूडेंट को भी पार कर जाए, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और साथ ही उतनी ही तेज़ी से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। सेम ऐसी ही कंडीशन इस रिपोर्ट में भी पता चलती है। यूपी गवर्नमेंट ने 62 पियोन की पोस्ट को भरने के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन इस जॉब को पाने के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इनमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये रही कि इनमें 3700 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की हुई थी। अब आप सोचिए कि अगर पियोन की जॉब के लिए इतने हाईली एजुकेटेड लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो 10th और 12th पास स्टूडेंट है उनका क्या हाल होगा।
इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8 से लेकर 9% के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, पर लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे कई गुना ज़्यादा है। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होते हैं, पर लेकिन ना तो गवर्नमेंट आपको उतनी वैकेंसी देती है और ना ही जॉब मार्केट उतनी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है कि सबको नौकरी मिल सके। इसलिए सिर्फ 20 से 30% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं किसी जॉब के लिए, और ऐसे में हर साल अनएम्प्लॉयमेंट का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो भी मजबूरन एक छोटी नौकरी करने को भी मजबूर होते हैं, जिस तरह की हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में 45,000 से ज़्यादा लोगों ने मजबूरन एक स्वीपर की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया, और ये लोग कोई 10th या 12th पास नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई थी। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान ही मुझे एक क्लिप मिली जो भले ही 2 साल पुरानी हो, पर लेकिन ये क्लिप ये बयां करती है कि इंडियन यूथ जॉब के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। यहाँ यूपी पैट के एग्जाम के लिए स्टेशन पर इतनी भीड़ हो गई कि स्टूडेंट को अपनी जान तक दांव पर लगाकर एग्जाम देने जाना पड़ता है। ये स्टूडेंट ट्रेन के भीतर जानवरों की तरह बढ़ जाते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, जिनमें ऑलरेडी वैकेंसी लिमिटेड होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2022 के बीच, यानी लगभग 8 सालों के बीच, लगभग 12 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से केवल 7 लाख लोग ही ऐसे थे जिन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली थी। यानी अगर परसेंटेज निकाला जाए तो ये 1% से भी कम है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इनमें सबसे ज़्यादा वही लोग अनएम्प्लॉयड है जो या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन फ्यूचर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो नॉर्मली किसी प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इसी वजह से है कि गवर्नमेंट उतनी वैकेंसी आपको प्रोवाइड नहीं कराती, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ी वजह भी है जो इंडियन यूथ को अनएम्प्लॉयड कर रही है। हर साल करोड़ों स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होते हैं, पर लेकिन इनमें से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो नौकरी के लायक ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, जॉब्स है, पर यूथ इन जॉब्स के लायक ही नहीं है। हमारे इंडिया में हर साल 3 से 4 लाख स्टूडेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पास आउट होते हैं, लेकिन इनमें से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स ही नहीं होती जिसकी आज मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। टैग महिंद्रा के CEO CP गुंडानी कहते हैं कि 94% इंजीनियरिंग स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लायक भी नहीं है। इसलिए टॉप IIT कंपनी TCS, इन्फोसिस, विप्रो और टैग महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ 6% इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ही हायर करती है। बचे 94% स्टूडेंट या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाते हैं या फिर अपने घर पर बेरोजगार बैठे रहते हैं। अब आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक TCS में 80,000 से ज्यादा पोस्ट निकाली गई थी, पर प्रॉब्लम ये रही कि इंडियन यूथ में वो स्किल्स ही नहीं मिली जो इन वैकेंसी को फिल कर सके। इसके साथ ही लास्ट ईयर फाइनेंशियल सर्विस में 4.6 मिलियन जॉब क्रिएट की गई थी, और जिनमें से 2.7 मिलियन पोजीशन फिलअप हो गई, और जिनमें से 1.8 मिलियन वैकेंसी खाली रह गई, क्योंकि यूथ के पास वो स्किल्स ही नहीं थी जो इन वैकेंसी को फिलअप कर सके। मतलब मार्केट में जॉब तो अवेलेबल है, पर यूथ ही स्किल्ड नहीं है जो इन वैकेंसी को फिल कर सके। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना पुराना है कि वो इंडस्ट्री की करंट डिमांड के साथ मैच ही नहीं करता, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान दिया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की ट्रेनिंग कोई नहीं देता। चाइना के स्कूल्स में कोडिंग, AI और रोबोटिक्स के बारे में सिखाया जाता है, जबकि एटलीस्ट हमारे इंडिया में आपको वही पुरानी हिस्ट्री के बारे में ही बताया जाता है। चाइना और अमेरिका के लोग डीप सीक और ChatGPT जैसे AI बना रहे हैं, और इंडियन यूथ आज भी अकबर और बीरबल की कहानियों में ही उलझा हुआ है। क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया के यूथ ने गूगल जैसा कोई एप्लीकेशन बना दिया हो, या फिर चाइना की तरह डीप सीक जैसा AI बना दिया हो जिसने इस दुनिया को हिला कर रख दिया? नहीं, क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी अंग्रेजों के ज़माने का ही है, और यहाँ आपको सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें ही बताई जाती है। लेकिन अगर आज भी आप सभी लोग फ्यूचर के लिए स्किल्ड नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपकी नौकरी जाने वाली है। इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 सालों में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां AI के कारण चली जाएंगी,
और अगले 10 सालों में दुनिया भर में 45% नौकरियां एआई और ऑटोमेशन की वजह से चली जाएंगी। पर लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि तब भी एआई की वजह से 8 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट होंगी जो एआई डाटा एनालिस्ट या डाटा एंट्री जैसे फील्ड में होगी। पर लेकिन अगर तब भी इंडियन यूथ खुद को फ्यूचर के लिए रेडी नहीं कर पाया तो ये जॉब्स हमारे लिए नहीं होंगी, बल्कि ये जॉब उन कंट्री के लोगों के पास चली जाएंगी जो स्किल्ड है। इसलिए आज इंडिया के यूथ को खुद को फ्यूचर के लिए रेडी करना होगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश एआई के लिए ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर एआई की वजह से इनकी जॉब खतरे में ना हो जाए।